चुटकी चिड़िया अपने घर में बैठी थी। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। चुटकी बहन, कहाँ हो? आओ टुनटुनी बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ, कल तुम मेरे साथ बाजार चल सकती हो क्या? क्या हुआ बहन? मैं एक जूस की दुकान खोलना चाहती हूँ, उसी का सामान लेने बाजार जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक ये जूस का ख्याल कहाँ से आ गया? बहन, कल मैं यहाँ से कुछ दूर शहर गई थी, वहाँ मैंने जूस पिया, मुझे तो बहुत मजा आया। इसीलिए मैं जूस की दुकान खोलना चाहती हूँ, जिससे जब चाहो जूस पियो और कमाई भी करो। बात तो ठीक है, वैसे भी हमारे जंगल में जूस की एक भी दुकान नहीं है। तो चलो तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, जो भी कमाई होगी आधी आधी बांट लेंगे। अगले दिन टुनटुनी और चुटकी चिड़िया जूस की मशीन और फल बाजार से ले आती हैं। एक दिन बाद दोनों दुकान खोल लेती हैं। शाम तक जूस बेचने के बाद दोनों बातें करती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आज पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हो गई। वाह, मजा आ गया, कल से हम और ज्यादा जूस बेचेंगे। उस दिन से दोनों की जूस की दुकान अच्छी चलने लगती है। कुछ समय बाद एक दिन कालू कौवा उनकी दुकान पर जूस पीने आया। टुनटुनी बहन, आज तुम्हारी पार्टनर कहीं नजर नहीं आ रही, क्या बात है? पार्टनरशिप खत्म हो गई क्या? चुप रह, तेरी तो जबान भी काली है। चुटकी बहन की तबीयत खराब है, वे घर पर आराम कर रही है। तुम तो बुरा मान गई। वैसे एक बात बताओ, सारा पैसा तुम्हारा, दुकान खोलने का आइडिया भी तुम्हारा और मेहनत भी तुम ज्यादा करती हो, फिर आधा हिस्सा उस मक्कार चुटकी को क्यों दे देती हो? वह तुम्हें बेवकूफ बनाकर घर में सो रही है। टुनटुनी को कालू की बात चुभ जाती है। वह सोचती है, उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अगले दिन वह चुटकी के घर जाकर उससे लड़ने लगती है। आधा हिस्सा चाहिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा चुटकी। बहन, मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं दुकान पर आ जाऊंगी। नहीं, आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म, मैं अकेले काम करूंगी। वैसे भी तुमने तो एक पैसा नहीं लगाया। लगता है किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। ठीक है, जाओ अकेले चलाकर देखो दुकान, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगले दिन टूनी बाजार जाती है सामान लेने। जब वह वापस आती है तो देखती है दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। तभी वहाँ टोनी कबूतर आता है। टोनी, मैं जरा सा सामान लेने बाजार गई थी, वापस आई तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। टुनटुनी बहन, तुम्हारे जाने के बाद चुटकी पूरी दुकान अकेले संभालती थी। अब तुम दुकान पर नहीं थी, इसी का फायदा उठाकर कालू कौवा उन्हें मिट्टू तोते की दुकान पर ले गया। मिट्टू तोता तुम्हारी दुकान बंद कराने के चक्कर में आधे पैसों में जूस पिला रहा है और कालू कौवे को कमीशन भी देता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया कालू तोते के पास पहुंची। क्यों बे कालू, तूने मेरे कान भरकर मेरा व्यापार चौपट करा दिया? सुन टुनटुनी, चुटकी बहुत ईमानदार थी। मैंने उससे कहा था तेरे जाने के बाद ग्राहक मिट्टू तोते की दुकान पर भेज दे, मैं कमीशन भी दे दूंगा, लेकिन वह नहीं मानी। इसीलिए तुझे भड़काकर मैंने उसे निकलवा दिया। ये सुनकर टुनटुनी रोने लगती है और सीधा चुटकी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। बहन, मुझे माफ कर दे, मेरे साथ दुकान पर चल, मैं यहाँ काम अकेले नहीं चला सकती। वो तो कालू कौवे ने मेरे कान भर दिए थे। चुटकी मान जाती है। उसके बाद दोनों दुकान पर पहुंचकर दुकान संभाल लेती हैं और उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मौनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मौनी चिड़िया बीमार पड़ गई। चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता है मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौवे के पास चली जाना। ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो तुम्हें ठीक कर देता। बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूंगी। कुछ दिनों बाद मौनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ और आज से तू यहीं रहेगी। मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम चिंता मत करो मामा, मैं दिन में काम किया करूँगी
और रात को पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था। तभी कालू कौवे की बीवी टुनटुन चिड़िया आ जाती है। सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, हम इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, ये कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात बहुत बुरी लगती है। वे रात में ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। बेटे, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं यहाँ नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। बेटे, इस नदी में एक मगरमच्छ है, वह पानी पीने वालों को खा जाता है। जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू जरूर डॉक्टर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाता है। कुछ सालों बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन एक चिड़िया को दवाई दे रही थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलट कर देखा तो उसके मामा कालू कौवा खड़े रो रहे थे। मामा जी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, मेरी पत्नी ने तुझे घर से निकाल दिया, तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसीलिए मेरी आंखें गीली हो गई। मामा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मामी मुझे घर से ना निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। सही कह रही है बेटा, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। मामा, ये भी कोई पूछने की बात है? चलो, मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है। मुझे अपने कर्मों की सजा मिल गई है। ऐसी बीमारी लगी है कि मैं अब बच भी नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये लो, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना, मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। बेटी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। मामी, अगर आप उस दिन मुझे घर से ना निकालती तो शायद मैं डॉक्टर ना बन पाती। तू अब यहीं रह, मेरी बेटी बनकर। मामी, मैं अब आपकी नहीं, पूरे जंगल की बेटी हूँ। ये पूरा जंगल मेरा घर है। मेरे घर पर बहुत से बीमार आते हैं और उनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। गोलगप्पे खाने वाली चिड़िया बहू। टोनी कबूतर अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन टोनी कबूतर उड़कर जा रहा था, तभी उसने शानू चिड़िया को देखा। वह गोलगप्पे खा रही थी। अरे शानू, क्या खा रही है? दिखाई नहीं देता, गोलगप्पे खा रही हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तू इतने गोलगप्पे अकेले खाने वाली है, मुझे भी खिला दे। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, ये सब तो मैं चुटकी में सफाचट कर दूंगी, तू देखता रह। लगता है तुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। सुन, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार तू शादी के लिए हाँ बोल दे, मैं तुझे रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। सच? अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। टोनी घर आकर माँ को शानू से शादी करने की बात बताता है। उसकी माँ तुरंत शादी की तैयारियों में लग जाती है। कुछ दिन बाद टोनी और शानू की शादी हो जाती है। एक दिन टोनी कबूतर बाहर जा रहा था, तभी शानू चिड़िया उसके पास आती है। सुनो जी, आपने कहा था शादी के बाद रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, आप मुझे भी साथ ले चलिए। तुम अभी नई आई हो, कुछ दिन घर में रहकर माँ के साथ घर का काम करो, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे ले आऊंगा। शाम को टोनी गोलगप्पे ले आता है। माँ, कहाँ हो? देखो मैं सबके लिए क्या लाया हूँ। अरे क्या उठा लाया, ये भी कोई खाने की चीज है? बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए। माँ, खाकर तो देखो, शानू को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं।
अच्छा, तो अपनी बीवी के लिए लाया है, उसे ही खिला, मैं ये सब नहीं खाती। अभी से आदत बिगाड़ दे उसकी, उसे चटोरी बना दे, बाद में पता चलेगा। शानू ये सब सुन लेती है। माँ जी, आपके बेटे से मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि वह मुझे रोज गोलगप्पे खिलाएगा। क्यों रे नालायक, शादी के लिए कोई भी शर्त मान गया? कभी सोचा है इस चटोरी के शौक पूरे करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? माँ तुम चिंता मत करो, मैं कभी कभी लाऊंगा, धीरे धीरे इसकी ये आदत छूट जाएगी। सुनो जी, मेरी आदत बदलने की कोशिश मत करना। आदत बदलनी है तो अपनी माँ की बदलो, खुद तो खाती नहीं, दूसरा खाए तो उसमें भी उन्हें तकलीफ है। मोनी चिड़िया चुप रह जाती है। शानू सारे गोलगप्पे खा जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन टोनी कबूतर शानू चिड़िया के लिए गोलगप्पे लेने गया, लेकिन उसे कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले और वह वापस आ गया। अरे, आप खाली हाथ आ गए, गोलगप्पे कहाँ हैं? आज सुबह से बारिश हो रही थी, इसीलिए कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। मैं सब बहाने समझती हूँ। तुम अपनी माँ के कहने पर आकर मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अभी नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाकर आती हूँ। अरे वह तो बहुत खराब गोलगप्पे बनाता है, उसके गोलगप्पे के पानी से बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं। आज छोड़ दो, कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी जगह से गोलगप्पे ले आऊंगा। लेकिन शानू चिड़िया नहीं मानती और गोलगप्पे खाने चली जाती है। कुछ देर बाद शानू चिड़िया रोती हुई घर वापस आती है। हाय हाय, मर गई। मरे ने ना जाने पानी में क्या मिला रखा था, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था, पर तुम नहीं मानी, उस चोर के गंदे पानी के गोलगप्पे खा लिए। फारी चटोरी, मेरी बातें बुरी लगती हैं, पर अपने पेट का तो ख्याल रखती। अब 2 दिन तक भूखी मर, तभी आराम मिलेगा। माँ जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस आज मेरी जान बचा लो, पेट के दर्द से मेरा दम निकला जा रहा है। मोनी चिड़िया अपनी बहू शानू चिड़िया को दवाई देती है। कुछ समय बाद उसका दर्द बंद हो जाता है। उसके बाद वह सुधर जाती है और फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाती।